हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 12 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हर साल 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी ने 11 सितंबर 2008 को शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को चिन्हित करने के लिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 2008 से भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अवकाश घोषित किए बिना मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2008 से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उम्मीद योजना किस राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं को उम्मीद योजना सशक्त बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी JKRLM की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है। मिशन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करके गरीबी को कम करना है। JKRLM के तहत उम्मीद कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की एलजी के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरीलैंड की अमेरिकी राज्य है, वहाँ की चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है जो एलजी बनी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अरुणा मिलर ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रच दिया। वह इतने महत्वपूर्ण पद पर सेवा देने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी होंगी। मिलर इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। गवर्नर के बाद एलजी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2006 और 2018 में चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद यह तीसरी बार होगा जब देश में महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2022 चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में 8 से 20 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। गोवा के मुख्यमंत्री ने एक राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत गंतव्य स्थलों में तमिलनाडु में वेलंकनी, महाराष्ट्र में शिरडी और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर शामिल है। राज्य सरकार यात्राओं के दौरान तीर्थयात्रियों के भोजन और बोर्डिंग का ध्यान रखेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड यानी IRAF की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CDRI संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड यानी IRAF की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। CDRI इसका फुल फॉर्म है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड यानी IRAF एक CDRI मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड की घोषणा की। इसे इंडिया पवेलियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 शर्म अल शेख मिस्र में लॉन्च किया गया। IRAF के लिए 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि में लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना देश भारत वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत विश्व में बाजरे के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में अनुमानित 41% हिस्सा है। भारत सरकार ने बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ वैश्विक खुदरा सुपरमार्केट को शामिल करने की रणनीति तैयार की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। क्वाकवेरी साइंसमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। IIT बॉम्बे को इस साल 40वीं रैंक पर रखा गया है। यह भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली 46 स्थान पे है और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर 92 स्थान पे है और IIT मद्रास 59 स्थान पे है। शीर्ष 10 में 5 विश्वविद्यालय चीन के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति के तहत किस मुद्रा को अनुमति प्रदान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रुपया को केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमति प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारत में बैंक साझेदार व्यापारिक देश के संपर्क बैंक के विशेष रुपया वस्त्रों खाते खोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि राज्य अगले 10 वर्षों में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा और इसके मुख्यालय की मेज़बानी करेगा। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को क्राउन प्रिंस द्वारा 2021 में क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना है। कल का जवाब है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है। आज का सवाल है, हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।